देख रहे हैं मिश्रित अलर्ट 24 न्यूज। बिस्वा के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मनिकापुर में अपनी जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना रहा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहकर उनकी समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और उनके सहयोग से पार्टी अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी रखे तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव रामनिवास, जिलाध्यक्ष अशोक मौर्य, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मधु मौर्य, युवा जिलाध्यक्ष अनुज भार्गव, किशन पाल मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य, राम मिलन मौर्य, डॉक्टर रवि मौर्य, वेद प्रकाश मौर्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिस्वा से श्यामा कुमार मौर्य की रिपोर्ट। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए 2027 में अभी हमारी पार्टी 403 विधानसभा पर सेक्टर बूथ स्तर तक विधानसभा कमेटी सारी बन गई है। सेक्टर और बूथ पर हमारा बहुत तेजी से काम हो रहा है। उनको सही माने में वोट की ताकत और वो कैसे पोल होगा वो कमेटी को तैयार किया जा रहा है। 403 की तैयारी है, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लीडर शेरे भारत बहुजन नायक स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, क्योंकि आज की स्थितियां परिस्थितियां देख करके कोई भी पार्टी जो सत्ता में है वो भी अकेले नहीं लड़ सकती है। तो ये हमारा कहना एक हंसी का पात्र होगा। हम जितने अम्बेडकरवादी हैं जो चाहते हैं वाकई में संविधान की रक्षा हो, संविधान को बचाया जाए और इस जो धर्म के नाम पर लूट मची है, जो जात आतंकवाद जात के नाम पर बढ़ाया जा रहा है, इसको उखाड़ के फेंकने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। बीजेपी से चुनाव निपटने के लिए क्या मोर्चा या गठबंधन करेंगे 2027 में? तीसरा मोर्चा की पहल शुरू हो चुकी है। नेता एक दूसरे के यहाँ बैठ करके शिष्टाचार में अपनी बात भी कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ये जो माननीय जी ने कहा है, स्वामी जी ने, कि तीसरा मोर्चा ही भारतीय जनता पार्टी को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि जो अखिलेश जी हैं उनको अपने पीडीए में विश्वास नहीं है, जबकि एक एक समाज के लोग कि 3-3 दिन घटनाएं हो जा रही, चाहे देवरिया की हो, तेली समाज के तमाम उनके यहाँ नेता हैं, लेकिन देवरिया में एक बड़ी घटना हुई, एक ही परिवार से 3 लोग हुए। मेजा में, जहां मैं कुकुर कटवा गांव और मेजा थाना में प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं खुद गया था, वहां भी एक ही परिवार से साहू समाज, तेली समाज के 3 लोगों की हत्या हुई, लेकिन उस पर जो है उनको पीडीए नहीं याद आया। तो जो वो जिस तरीके से ढुलमुल उनकी कार्रवाई है, राजनीति है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। उनका जो पूर्व में जातीय अहंकार जो था, उससे अति बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, चाहे वो साहू हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे काछी हो, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, उस दौर को देख करके, समझ करके वो कांप जाता है। इसीलिए जब लड़ाई सपा और बसपा में होगी तो लोग भाजपा और सपा में होगी तो हार्ड हिंदू को लोग समर्थन करेंगे, मजबूर होकर के लोग भाजपा में जा रहे हैं। इसलिए तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है। उसकी पहल माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में 2027 में यूपी से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का कार्य किया जाएगा।
एक मामला बहुत तेजी से चल रहा है, अयोध्या राम मंदिर चोरी का मामला। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वहां पर तो उन्होंने अपना कृष्ण भगवान को चोर भगवान ही पहले से घोषित कर रखा है। तमाम प्रकार के यहाँ भगवान है ना, लेकिन यहाँ अब यह है कि किसी भगवान को डरते नहीं है। केवल ढोंग ढकोसला के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा जो बिल्कुल नियमित और चिन्हित किया गया जो ट्रस्ट के लोग हैं, वही लोग चोर है। जब जो है जो रखवाली करने वाले हैं वही चोरी करेंगे, तो इसीलिए तो साफ बात है कि भगवान के नाम पर हमारे एससी बीसी माइनॉरिटी के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उनको अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लेकिन किसी भगवान में कोई ताकत नहीं है। ताकत होती तो वो सोने की जो है रामचरितमानस किसी के उठाने की औकात नहीं होती। ब्राह्मण जानता है, पंडा जानता है, पुजारी जानता है कि इनको हमने मूर्ख बना के इनके नाम पर अपना धंधा चलाना है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक धंधा है, एक धोखा है, एक छलावा है। इसीलिए जो वहां पर 40 दिन में लोग बता रहे हैं, उन्हीं के लोग क्या कह रहे हैं कि 65 बार चोरी हुई। तो वही है, इस राम राज्य में लूट सके तो लूट, उनकी छूट है।